हम हमेशा से मंगल ग्रह को एक सूखा, धूल भरा स्थान मानते आए हैं, एक लाल, रेगिस्तानी ग्रह। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की संभावना हमेशा से ही असंभव मानी गई है। लेकिन क्या हो अगर यह सब बदल जाए? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम गलत थे, अगर मैं आपसे कहूं कि मंगल ग्रह पर पानी है और वह भी बहुत सारा, अगर मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक विशाल, छिपे हुए महासागर का प्रमाण मिला है, यह खोज न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल देती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक वास्तविक खोज है जो हमारे खगोलीय पड़ोसी के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। दिस इज अ गेम चेंजर। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित करती है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक लंबे समय से चली आ रही खोज रही है। कई दशकों से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पानी की खोज में लगे हुए हैं और अब यह खोज एक वास्तविकता बन गई है। पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा है और कहीं और इसकी उपस्थिति एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक महत्वपूर्ण सुराग है। पानी की उपस्थिति का मतलब है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है और यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है। यह सिर्फ एक पोखर नहीं है, यह एक महासागर है जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे छिपा हुआ है। यह महासागर इतना विशाल है कि यह हमारे ग्रह के महासागरों की तुलना में भी बड़ा हो सकता है। संभवतः पृथ्वी के सभी समुद्रों के पानी से भी ज्यादा पानी इसमें है। यह खोज न केवल वैज्ञानिकों के लिए रोमांचक है, बल्कि यह हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मंगल पर पानी है तो और कौन से ग्रह या चंद्रमा जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस जानकारी का उपयोग कैसे करेंगे। क्या हम मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए और अधिक मिशन भेजेंगे? क्या हम इस पानी का उपयोग मंगल पर मानव बस्तियों के लिए कर सकते हैं? यह खोज हमें कई नए सवालों के जवाब देने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य में हम मंगल ग्रह पर और अधिक मिशन भेज सकते हैं जो इस महासागर की और अधिक जानकारी जुटा सके। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह पानी कहां से आया और ये कितने समय से वहां है। इसके अलावा यह हमें यह भी समझने में मदद करेगा कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। वैज्ञानिक इस खोज को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमारे सौरमंडल में जीवन की संभावना कहां-कहां हो सकती है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मंगल पर पानी है तो और कौन से ग्रह या चंद्रमा जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर पानी की खोज ने वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारे सौर मंडल में जीवन की संभावना कहां-कहां हो सकती है। यह एक नई शुरुआत है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज ने हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मंगल पर पानी है तो और कौन से ग्रह या चंद्रमा जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ये एक नई शुरुआत है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है। सदियों से खगोलविद मंगल ग्रह को देखते रहे हैं। उसकी रहस्यमयी सतह और लाल रंग की वजह से यह ग्रह हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन खगोलविदों ने अपनी सीमित तकनीक के बावजूद इस ग्रह के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दूरबीनों से मंगल की सतह का अवलोकन किया और इसके बारे में कई सिद्धांत बनाए। उसकी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को देखते हुए खगोलविदों ने सोचा कि क्या इनमें पानी का रहस्य छिपा है। ये बर्फ की टोपियां जो मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित हैं, हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रही है। क्या ये बर्फ की टोपियां पानी की मौजूदगी का संकेत देती हैं? क्या मंगल पर कभी पानी बहता था? और सोचते रहे हैं कि क्या उनमें पानी का रहस्य छिपा है। वैज्ञानिकों ने इन बर्फ की टोपियों का गहराई से अध्ययन किया और इसके बारे में कई सिद्धांत बनाए। उन्होंने सोचा कि अगर इन बर्फ की टोपियों में पानी है तो यह मंगल पर जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है। अब आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की बदौलत हमारे पास इसका जवाब है। आधुनिक अंतरिक्ष यान और उन्नत उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक अब मंगल की सतह के नीचे झांक सकते हैं और इसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इन तकनीकों ने हमें मंगल के बारे में अधिक जानने का अवसर दिया है। प्रमाण मौजूद हैं और यह मंगल की सतह के नीचे छिपे हुए पानी के विशाल भंडार की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर प्राचीन नदी के तल और झीलों के निशान पाए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं
कि कभी इस ग्रह पर पानी बहता था। ये निशान हमें बताते हैं कि मंगल पर कभी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती थी। यह खोज कोई तुक्का नहीं था। यह वर्षों के सावधानीपूर्वक अवलोकन और विश्लेषण का परिणाम था। वैज्ञानिकों ने मंगल के बारे में अधिक जानने के लिए कई मिशन भेजे और इन मिशनों से प्राप्त डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। इन मिशनों ने हमें मंगल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। यह वर्षों के सावधानीपूर्वक अवलोकन और विश्लेषण का परिणाम था। वैज्ञानिकों ने मंगल के बारे में अधिक जानने के लिए कई मिशन भेजे और इन मिशनों से प्राप्त डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। इन मिशनों ने हमें मंगल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह के नीचे झांकने के लिए परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान पर लगे रेडार इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया। इन उपकरणों ने हमें मंगल की सतह के नीचे की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह के नीचे छिपे हुए पानी के भंडार का पता लगाया। उन्होंने जो पाया वह आश्चर्यजनक था। बर्फ और धूल की परत के नीचे फंसा हुआ तरल पानी का एक विशाल स्थिर भंडार। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसने मंगल पर जीवन की संभावना को और भी बढ़ा दिया। बर्फ और धूल की परत के नीचे फंसा हुआ तरल पानी का एक विशाल स्थिर भंडार। यह पानी मंगल पर जीवन की संभावना को बढ़ाता है और हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक अब इस पानी के स्रोत और इसकी मात्रा के बारे में अधिक जानने के लिए और भी अधिक अध्ययन कर रहे हैं। यह खोज हमें मंगल के बारे में और भी अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है और हमें इस ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए और भी अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। इस छिपे हुए महासागर को खोजना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी और कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। मंगल ग्रह की सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्हें अत्यधिक धैर्य और समर्पण की आवश्यकता थी। इसमें चतुर तकनीकों और अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों ने नवीनतम उपकरणों और विधियों का उपयोग किया जो विशेष रूप से मंगल ग्रह की कठोर परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए थे। इन उपकरणों ने उन्हें मंगल की सतह के नीचे गहराई तक देखने की अनुमति दी। वैज्ञानिकों ने रेडार इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया, जैसे कि पृथ्वी पर समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, मंगल ग्रह पर संकेत भेजने के लिए। ये रेडार सिग्नल्स मंगल की सतह पर भेजे गए और फिर वापस उछल गए, जिससे सतह के नीचे की विभिन्न परतों का पता चला। ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और इसमें बहुत सटीकता की आवश्यकता थी। ये संकेत वापस उछल गए, जिससे सतह के नीचे की विभिन्न परतों का पता चला। वैज्ञानिकों ने इन संकेतों का विश्लेषण किया और पाया कि मंगल की सतह के नीचे कई परतें हैं, जिनमें से कुछ परतें तरल पानी की उपस्थिति का संकेत देती हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि मंगल पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। इन संकेतों के वापस उछलने के तरीके का विश्लेषण करके वैज्ञानिक मंगल की सतह के नीचे क्या है, इसकी एक तस्वीर बनाने में सक्षम थे। उन्होंने कंप्यूटर जनित छवियों का उपयोग करके मंगल की सतह के नीचे की परतों का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया। इस नक्शे ने उन्हें यह समझने में मदद की कि मंगल की सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है और वहां क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संकेतों ने घनत्व में एक अलग बदलाव का संकेत दिया, जो तरल पानी के एक बड़े शरीर के अनुरूप था। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दर्शाता था कि मंगल की सतह के नीचे तरल पानी का एक बड़ा भंडार हो सकता है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता थी और इससे मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में नई उम्मीदें जगी। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं था, यह वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा समर्थित ठोस सबूत था। वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों को कई बार जांचा और पुष्टि की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके निष्कर्ष सही हैं। उन्होंने अपने निष्कर्षों को वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा किया और उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। ये खोज मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है और भविष्य में मंगल पर मानव मिशनों के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। सेक्शन 4 द टूल्स ऑफ डिस्कवरी। इस खोज में प्रयुक्त प्रमुख उपकरणों में से एक था मार्सिस, द मार्स एडवांस्ड रेडार फॉर सबसर्फेस एंड आयोनोस्फीयर साउंडिंग। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट पर सवार यह उपकरण 2003 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, धैर्यपूर्वक ग्रह की उपसतह का मानचित्रण कर रहा है। मार्सिस रेडियो तरंगें भेजता है जो मंगल की सतह में प्रवेश करती हैं। ये तरंगें जमीन के नीचे विभिन्न परतों से वापस उछलती हैं, जिससे उनकी संरचना और गहराई का पता चलता है।
यह मार्सिस ही था जिसने सबसे पहले इस छिपे हुए महासागर के संकेतों का पता लगाया था, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। सेक्शन 5 इकोज फ्रॉम बिलो। मार्सिस से रडार गूंज स्पष्ट थी। मंगल की सतह के नीचे दृश्य से छिपा हुआ पानी का एक विशाल भंडार था। यह पानी की एक छोटी सी जेब नहीं थी, बल्कि एक विशाल जलाशय था, जिसका अनुमान कम से कम कई 100 मीटर गहरा और सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह खोज रिमोट सेंसिंग की शक्ति का प्रमाण थी। इस पानी को खोजने के लिए हमें मंगल ग्रह पर उतरने या उसकी सतह में ड्रिल करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने इसे नीचे से आने वाली गूंज को ध्यान से सुनकर पाया, विज्ञान के साधनों का उपयोग करके दूसरी दुनिया के रहस्यों का अनावरण किया।